मैं वास्तव में इस बार तब के बारे में चिंतित था जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार खींच ली थी और मैं उसकी उपस्थिति पर हैरान था। वह बेहद मोटा हो गया था, प्रत्येक कोने पर एक पैर के साथ एक फूला हुआ सॉसेज की तरह। उसकी आंखें, खून और रुम्बी, सीधे आगे बढ़े और उसकी जीभ उसके जबड़े से घिर गई। श्रीमती पंफ्रे ने समझाने के लिए जल्दबाजी की। वह बहुत सूचीबद्ध था, श्री हैरियोट। उसे कोई ऊर्जा नहीं लग रही थी। मुझे लगा कि उसे कुपोषण से पीड़ित होना चाहिए, इसलिए मैं उसे बनाने के लिए भोजन, कुछ माल्ट और कॉड लिवर तेल और एक कटोरा के बीच कुछ छोटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। रात में हॉर्लिक्स उसे सोने के लिए, वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। और क्या तुमने मीठी चीजों पर कटौती की जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था? ओह, मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन वह इतना कमजोर लग रहा था कि मुझे भरोसा करना था। वह क्रीम केक और चॉकलेट से प्यार करता है। मैं उसे मना करने के लिए सहन नहीं कर सकता। मैंने फिर से छोटे कुत्ते को देखा। वह परेशानी थी। तब की एकमात्र गलती लालच थी। वह कभी भी भोजन से इनकार करने के लिए नहीं जाना जाता था, वह दिन या रात के किसी भी घंटे में भोजन से निपटता था। और मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो श्रीमती पंफ्रे ने उल्लेख नहीं किया था। क्या आप उसे बहुत व्यायाम दे रहे हैं? ठीक है, वह मेरे साथ अपनी छोटी सी सैर करता है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन हॉजकिन माली लंबागो के साथ नीचे रहा है, इसलिए हाल ही में कोई रिंग फेंकने वाला नहीं है। मैंने कठोर लगने की कोशिश की, अब मेरा वास्तव में यह मतलब है। यदि आप उसके भोजन में तुरंत कटौती नहीं करते हैं और उसे अधिक व्यायाम नहीं देते हैं तो वह वास्तव में बीमार होने वाला है। आपको अपने हृदय को कठोर करना चाहिए और उसे बहुत सख्त आहार पर रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथ मरोड़ डाले। ओह, मैं करूंगा, मिस्टर हैरियट। मुझे यकीन है कि आप सही हैं, लेकिन यह इतना कठिन है, इतना कठिन है। वह सड़क के साथ साथ चल पड़ी, जैसे कि नई व्यवस्था को तुरंत व्यवहार में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनकी प्रगति देखी। ट्रिकी अपने छोटे ट्वीट कोट में डगमगा रहा था। ठंड के मौसम के लिए उसके पास इन कोटों का पूरा वार्डरोब था और बारिश के दिनों के लिए रेनकोट। वह संघर्ष करता रहा। उसके दोहन में गिरना। मैंने सोचा कि मिसेज पंफ्रे की बात सुनते देर नहीं लगेगी। अपेक्षित कॉल कुछ ही दिनों में आ गई। श्रीमती पंफ्रे व्याकुल थी। ट्रिकी कुछ नहीं खाएगा। अपने पसंदीदा व्यंजनों को भी मना कर दिया और इसके अलावा उसे उल्टी के लक्षण थे। वह अपना सारा समय गलीचे पर लेटे हौंफते हुए व्यतीत करता था। घूमने नहीं जाना चाहता था, कुछ करना नहीं चाहता था। मैंने अपनी योजना पहले ही बना ली थी। एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से निकाल दिया जाए। मैंने सुझाव दिया कि उन्हें लगभग एक पखवाड़े तक अस्पताल में भर्ती रखा जाए ताकि उन्हें निगरानी में रखा जा सके। बेचारी लगभग बेहोश हो गई। उसे यकीन था कि अगर वह उसे हर दिन नहीं देखेगा तो वह दुखी होगा और मर जाएगा। लेकिन मैंने एक दृढ़ लाइन ली। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। वास्तव में, मैंने उसे बिना देर किए ले जाना सबसे अच्छा समझा और उसके बाद मिसेज पंफ्रे का विलाप। मैं कंबल में लिपटे छोटे कुत्ते को लेकर कार की ओर बढ़ा। पूरे स्टाफ को जगाया गया और नौकरानियों ने उसका दिन का बिस्तर, उसका रात का बिस्तर, पसंदीदा कुशन, खिलौने और रबर के छल्ले लाए। नाश्ता कटोरा, दोपहर का भोजन कटोरा, रात का खाना कटोरा। यह महसूस करते हुए कि मेरी कार में कभी भी सारा सामान नहीं होगा, मैं गाड़ी भगाने लगा। जैसे ही मैं चला गया, मिसेज पंफ्रे ने निराशा भरी चीख के साथ खिड़की से मुट्ठी भर छोटे छोटे कोट फेंके। ड्राइव के कोने को मोड़ने से पहले मैंने आईने में देखा, हर कोई आंसू बहा रहा था। बाहर सड़क पर, मैंने अपनी बगल वाली सीट पर दयनीय छोटे जानवर को हाँफते हुए देखा। मैंने सिर को थपथपाया और ट्रिकी ने दुम हिलाने का बहादुरी भरा प्रयास किया। बेचारा बूढ़ा लड़का। मैंने कहा था, आप में कोई लात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए एक इलाज पता है। सर्जरी के समय घर के कुत्ते मेरे चारों ओर घूमते थे। ट्रिकी ने शोरगुल वाले पैक को सुस्त आंखों से देखा और नीचे रखे जाने पर कालीन पर निश्चल लेटा रहा। कुछ सेकंड के लिए उसे सूंघने के बाद दूसरे कुत्ते फैसला किया कि वह एक निर्बाध वस्तु थी और उसे अनदेखा कर दिया। मैंने उसके लिए एक गर्म ढीले डिब्बे में उसके बगल में एक बिस्तर बनाया जहां दूसरे कुत्ते सोते थे। 2 दिन तक मैं उस पर दृष्टि लगाए रहा और उसे कुछ खाना न दिया, परंतु बहुत सा पानी दिया। दूसरे दिन के अंत में उसने अपने परिवेश में कुछ दिलचस्पी दिखानी शुरू की और तीसरे दिन जब उसने यार्ड में कुत्तों को सुना तो वह कानाफूसी करने लगा। जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी दौड़ता हुआ बाहर आया और तुरंत जो ग्रेहाउंड और उसके दोस्तों द्वारा घेर लिया गया। उसे लुढ़काने और अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद कुत्ते बगीचे से नीचे चले गए।
ट्रिकी ने उनका पीछा किया, अपनी अतिरिक्त चर्बी को थोड़ा सा लुढ़काते हुए। उस दिन के बाद मैं भोजन के समय उपस्थित था। मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने भोजन को कटोरे में डाल दिया। तेज गति से खाने की आवाजों के बाद सामान्य सिर की भीड़ थी। हर कुत्ते को पता था कि अगर वह दूसरों के पीछे पड़ गया तो वह अपने भोजन के आखिरी हिस्से के लिए कुछ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्तरदायी था। जब वे समाप्त कर चुके तो ट्रिकी ने चमकीले कटोरों के चारों ओर टहल लिया, उनमें से एक या दो के अंदर लापरवाही से चाटना। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया था और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वह उस ओर धक्का मुक्की कर रहा था। तभी से उसकी प्रगति तीव्र गति से होने लगी। उसके पास किसी भी प्रकार का कोई औषधीय उपचार नहीं था, लेकिन सारा दिन वह कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, उनके दोस्ताना व्यवहार में शामिल होता था। उन्होंने गेंदबाजी किए जाने की खुशी की खोज की। हर कुछ मिनटों में रौंदा और कुचला गया। वह गिरोह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। झबरा दल के बीच एक असंभावित रेशमी छोटी वस्तु, भोजन के समय अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ना और रात में पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करना। उनके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था। पूरे समय श्रीमती पंफ्रे उत्सुकता से पृष्ठभूमि में मंडराती रहीं। नवीनतम बुलेटिनों के लिए दिन में 1 दर्जन बार घंटी बजाना। मैंने इस सवाल को टाल दिया कि क्या उसके तकिए नियमित रूप से बदले जा रहे हैं या मौसम के अनुसार उसका सही कोट पहना जा रहा है, लेकिन मैं उसे बता सका कि छोटा साथी खतरे से बाहर है और तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। मिसेज पंफ्रे को दांत शब्द से कुछ लगा। वह ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए एक बार में 2 दर्जन गोल ताजे अंडे लाने लगी। एक खुशहाल अवधि के लिए मेरे साथी और मेरे पास नाश्ते के लिए 2-2 अंडे थे, लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं घर में आने लगी। यह ट्रिकी के खून को समृद्ध करने के लिए था। दोपहर का भोजन एक औपचारिक अवसर बन गया। भोजन से पहले और कई भोजन के दौरान 2 ग्लास वाइन के साथ। हमें यकीन ही नहीं हुआ जब ब्रांडी ने ट्रिकी की बनावट को अंतिम रूप दिया। कुछ रातों के लिए सूक्ष्म आत्मा इधर उधर घूमती रही, सांस ली और आदरपूर्वक पी गई। वे गहरी सामग्री के दिन थे। सुबह अतिरिक्त अंडे के साथ अच्छी तरह से शुरू करना, दोपहर की शराब से सुधार और बनाए रखना और ब्रांडी के साथ आग के चारों ओर शानदार ढंग से खत्म करना। ट्रिकी को एक स्थायी अतिथि के रूप में रखना एक प्रलोभन था, लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पंफ्रे पीड़ित थी और एक पखवाड़े के बाद उन्हें फोन करने और यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया है और संग्रह का इंतजार कर रहा है। कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट की चमचमाती काली धातु सर्जरी के बाहर आ गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मैं मिसेस पंफ्रे की आकृति का अंदाजा लगा सका, जो लगभग इंटीरियर में खोई हुई थी। उसके हाथ उसके सामने कसकर बंधे हुए थे, उसके होंठ कांप गए। ओह मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताओ, क्या वह वास्तव में बेहतर है? हाँ, वह ठीक है। आपको कार से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 111 जाओ और उसे ले आओ। मैं घर से बगीचे में चला गया। कुत्तों का एक झुंड लॉन के चारों ओर और उनके बीच में घूम रहा था। कान फड़फड़ाना, लंबा लहराना। ट्रिकी की नन्ही सुनहरी आकृति थी। 2 हफ्तों में वह एक लचीले, कठोर मांसल जानवर में बदल गया था। वह पैक के साथ अच्छी तरह से बना हुआ था, बड़ी सीमा में फैला हुआ था, उसकी छाती लगभग जमीन को छू रही थी। मैं उसे घर के सामने वाले रास्ते से वापस ले गया। ड्राइवर अभी भी कान का दरवाजा खुला पकड़े हुए था और जब ट्रिकी ने उसे देखा, मालकिन, वह एक जबरदस्त छलांग में मेरी बाहों से उतर गया और श्रीमती पंफ्रे की गोद में चला गया। उसने चौंका दिया, ओह! और फिर उसने खुद का बचाव किया क्योंकि वह उसके ऊपर झपट पड़ा, उसके चेहरे को चाटा और भौंकने लगा। उत्साह के दौरान मैंने बिस्तर के खिलौने बाहर लाने में ड्राइवर की मदद की। कुशन, कोट और कटोरे, इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था। जैसे ही कार आगे बढ़ी, श्रीमती पंफ्रे खिड़की से बाहर झुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, वह रोई, मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ? यह सर्जरी की जीत है।